चुनाव से पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सरकार गठबंधन की है तो किसे कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कितने और मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया, इस रिपोर्ट में देखिए। और फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, जो शुरू हुई बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मुलाकात के बाद। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में कई वर्गों को साधने की कोशिश होगी। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देकर ऐसे वर्गों को अपने पक्ष में किया जा सकता है। हालांकि सत्ताधारी दल के नेता इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताकर मामले को टाल दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है और सरकार के घटक दलों का विशेषाधिकार है सर्वानुमति मंत्री परिषद के सवाल पर, बोर्ड आयोग के गठन के सवाल पर। लेकिन इतना तो आश्वस्त हम हैं कि जिनको भी कुछ मिलता है, यहाँ पूंजी नहीं लगता है, जमीन नहीं लिखना पड़ता है, पैसे का खेल नहीं होता है। अब राष्ट्रीय जनता दल इस बात के लिए बेचैन है कि लोकसभा में मात्र 4 सीट आया तो माननीय तेजस्वी यादव जी ग्राहक खोजो अभियान में निकले हैं। संविधान के मुताबिक मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% हो सकती है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। ऐसे में बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हैं, यानी सरकार में 6 और मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बिहार एनडीए में फिलहाल 4 पार्टियां शामिल हैं और कैबिनेट में जेडीयू, बीजेपी और हम के सदस्य हैं। बीजेपी कोटे से 15 मंत्री हैं, जबकि मुख्यमंत्री को छोड़कर जेडीयू कोटे से 13 मंत्री हैं। नए लोगों को मंत्री बनाकर समीकरण साधने की कोशिश हो सकती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। सब तैयार है, किसी भी समय हो सकता है कुछ। विपक्ष ऐसी कवायद को बेकार करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष का कहना है कि क्या करना है, इसके लिए किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। अब कुछ नहीं होना है। अब भादो और पितरपक्ष के बाद सरकारें पर तलवार लटक रहा है। ये क्या करेंगे? 18 वर्षों से क्या किया? अब पहले 18 वर्ष का हिसाब देना, अब मंत्रिमंडल का विस्तार करें या जो करें, लेकिन आम लोगों की जो परेशानियां हैं, आम लोग परेशान हैं। बिहार की जनता ये भी जानती है कि चाहे जिनके भी वजह से वो यदि आ जाए तो बिहार के लिए अशुभ के अलावा शुभ हो नहीं सकता है। वो उनका कार्यकाल कैसा होता है सभी के सभी जानते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ बोर्ड आयोग के गठन की भी चर्चा है, जिसमें एनडीए कार्यकर्ताओं को जगह मिल सकती है। संख्या के हिसाब से जेडीयू और बीजेपी को बराबर की हिस्सेदारी मिल सकती है, तो बाकी सहयोगी दलों के सदस्यों को भी एडजस्ट किया जा सकता है। कैमरामैन श्याम के साथ पटना से राजीव रंजन की रिपोर्ट।